as one. Killer. This is us. वीर प्रभु भगवान, वीर प्रभु भगवान हमको प्राणों से भी प्यारा है। स्वामी तू है तो हर सहारा है। एक साथ गुनगुनाएंगे। वीर प्रभु भगवान हमको प्राणों से भी प्यारा है। वीर प्रभु भगवान, वीर प्रभु भगवान हमको, वीर प्रभु भगवान, वीर प्रभु भगवान हमको, वीर प्रभु भगवान हमको, तू है तो हर सहारा है। तुम मिलो हर बार, तुम मिलो हर बार, तेरा शासन ही तो साचा है। तुम मिलो हर बार, तुम मिलो हर बार, तेरा शासन ही सहारा है। तू है तो हर सहारा है। मिलो हर बार, तुम मिलो हर बार, तेरा शासन ही सहारा है। तुम मिलो हर बार। नैनों में जिनके करुणा रस बरसे, मूरत है ये सुहानी। निश दिन तेरे मैं गीत गाता हूँ, पधारो मेरे हृदय में। ये एक लाइन सब बोलना। एक तेरा नाम हमको सारे जग से प्यारा है। एक तेरा नाम, एक तेरा नाम हमको, एक तेरा नाम हमको। कहते ना, इक्को भी नमोकारो जिनोर वस सबद मानस, संसार सागराओ तारे नरम्ब। एक बार एक बार एक बार हृदय से वर्धमान स्वामी जैसे पवित्र आत्मा को हृदय से बंधन हो जाए। गौतम स्वामी भगवान ने जिस सूत्र की रचना की, एक बार नमस्कार काफी है नर हो या नारी को तरने के लिए। बहुत सी बार मन में विचार आता है, इसी पालितना नगरी से चैती पूनम को 5 करोड़ मुनि एक साथ में मोक्ष में गए। कार्तिक पूनम को 10 करोड़ मुनि में एक साथ में मोक्ष गए। राम के साथ में 3 करोड़ मुनि मोक्ष में गए। एक वो कौन सी पूनम आती है, उस दिन 20 करोड़ मुनि साथ में मोक्ष में गए। द्राविड़ बारीकिल के साथ में 8.5 करोड़ मोक्ष में गए। कभी कभी लगता है हाउ इट इज पॉसिबल, एक साथ में 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, 18 करोड़, 20 करोड़, 20 करोड़ एक साथ में मोक्ष में चले गए। ऐसा कैसे होता है? तो कहना पड़ेगा, ऐसे कोई ना कोई समय के अंदर एक साथ में सबने मिलकर ऐसी कोई आराधना की, ऐसी कोई परमात्मा की आज्ञा का पालन किया, एक साथ में वापस जन्म हुआ, एक साथ में दीक्षा ली, एक साथ में सिद्ध क्षेत्र में आकर आराधना की, एक साथ में केवल ज्ञान प्राप्त करके एक साथ में मोक्ष में चले। आज हमारे पास में भी एक मौका है, एक बार अंदर से आ जाए, वीर प्रभु भगवान मुझको वास्तव में प्राणों से भी। एक बार बोलो ना सब, वीर प्रभु भगवान हमको, वीर प्रभु भगवान हमको, तू है तो हर सहारा है। वीर प्रभु भगवान,
दुनियापुरी में जीने की कला सिखाई जाती है, जीवन जीने की कला सिखाई जाती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जगह जगह कोर्स चल रहे हैं, जीवन कैसे सुंदर बनाया जाए सिखाया जाता है। और जिन शासन में समाहि वर मुत्तमम दिंतु, कैसे हमारी मृत्यु हो। अक्षर मृत्यु के समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इतनी ज्यादा हलचल हो जाती है, इतनी घबराहट हो जाती है कि हम अपने आप को संभाल ही नहीं पाते। हमारे कोई स्वजन जाने की तैयारी कर रहे हैं, उस समय न जाने कितने तरह की गलती करके हम ही हमारे स्वजन को दुर्गति में भेजने में निमित्त बन जाते हैं। ऐसी एक नहीं, दो नहीं, 13 बातें मेरे पास है जहां पे अक्षर हम गलती किया करते हैं और हम ही हमारे माता पिता दादा दादी को आज वो एक एक बात समझना है, कौन सी बात में हम गलती कर बैठते हैं, वो सारी बातें अपन देखेंगे। चंद दिनों का जीना रे बंधे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। कितने दिन का जीना। किसी को सीताचल पे श्रद्धा न हो, ऐसा भी हो सकता है। किसी को गुरुदेव के प्रति अहोभाव श्रद्धा न हो, यह भी हो सकता है। कोई सीताचल को माने, कोई जिन शासन को माने या न माने, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मृत्यु को न माने, मृत्यु को अस्वीकार करे, जाना ही पड़ेगा भैया। कुछ भी कर लो, जाना ही पड़ेगा। और जाने के पहले आज हम थोड़ा जागने का प्रयास करते हैं। चंद दिनों का जीना रे बंधे। कितने दिन? 1 2 3 और न जाने ये 4 दिन कब पूरे हो जाएंगे। चंद दिनों का जीना रे बंधे, ये दुनिया मकड़ी का जाल, ये दुनिया मकड़ी का जाल। क्यों डूबा विषयों में पगले, हाल हुआ तेरा बेहाल। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। बोलो, ये दुनिया, थोड़ा अच्छे से बोलो, ये दुनिया। अरे ये मकड़ी का जाल क्यों कहा? उस कोने के ऊपर एक मकड़ी उत्पन्न होती है, पता है आपको? वो जाला बनाती है। आपको ज्यादा पता है क्योंकि आप बार बार जाला साफ करते रहते हो। जाला बनाती है, पता है आपको जाला क्यों बनाती है? ये सोच के जाला बनाती है कि मैं जाला बनाऊंगी, उसके अंदर बहुत सारी मक्खियां, बहुत सारे मच्छर, बहुत सारे कीटाणु, बहुत सारे छोटे मोटे जंतु उसमें आ जाएंगे, सब फंस जाएंगे। जब पूरा भर जाएगा तब मैं शांति से बैठ के सबको खाऊंगी। ऐसे भाव से मकड़ी जाला बनाती है। पर पता है क्या होता है? आखिर में वो मकड़ी स्वयं उस जाले में फंस जाती है, निकलने का खूब प्रयास करती है, लेकिन निकल पाती और उसी के अंदर तड़प तड़प के मरना पड़ता है। एक बात पूछो, मकड़ी ने तो रोज जाला बनाने का काम किया, आपने तो कोई जाला नहीं बनाया ना? हाँ भैया, आपने तो कोई जाला नहीं बनाया ना? भैया शादी की सबसे पहले जाला,
बच्चा हुआ दूसरा जाला, बिटिया हुई तीसरा जाला, दामाद आया चौथा जाला, बहू आई पांचवा जाला, पोता हुआ छठा जाला, पोती हुई सातवां जाला, फैक्ट्री लगाई आठवां जाला, दुकान लगाया नौवां जाला, इस संस्था का अध्यक्ष बना 10वां जाला। चाहते हैं निकल जाए, लेकिन निकल पाते? बोलो निकल पाते? और उसी के अंदर तड़प तड़प के, उसी के अंदर अपने प्राण अंत समय तक पैसा 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 करके निकल जाते हैं। उसके पैसे बाकी है, वो खा गया, वो ले गया, वो दबा गया। और उसी अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान के अंदर हमारी मृत्यु होती है। और हमारे ज्ञानी गुरुदेव कहते हैं कि निश्चित रूप में दुर्गति, निश्चित रूप में दुर्गति। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल, ये दुनिया, बोलो ये दुनिया आखिर होगा। कितना भी च्यवनप्राश खा लो, कितना भी योगा और मेडिटेशन कर लो, वॉकिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, दिन में 3 टाइम जितनी दवाई खानी खा लो, लेकिन अंत में क्या होगा? आखिर होगा आखिर होगा तेरा जाना, कोई न साथ, बोलो कोई न साथ। भैया वो 7 जन्म वाली कहां गई? हाँ, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकती, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी, तुम्हारे बिना मुझे चलता नहीं, तुम्हारे बिना अच्छा लगता नहीं, तुम्हारे बिना मुझे चैन पड़ता नहीं। ऐसा उन्होंने बोला और काउंटर रिप्लाई हमने भी दिया ना वर्धमान जी, याद है? पर मुझे बताओ, आज तक पति जाने के बाद कितनी बहनें सती बनी? हाँ, कितनी बहनें सती बनी? आखिर होगा, स्केल चालू रखना, आखिर होगा तेरा जाना, कोई न साथ निभाएगा। कहते हैं पत्नी मकान तक, पत्नी मकान तक, गांव वाले शमशान तक, बेटा अग्निदान तक, कहानी खत्म। पत्नी मकान तक, गांव वाले शमशान तक और बेटा अग्निदान तक, सारा खेल खत्म। आखिर होगा तेरा जाना, कोई न साथ निभाएगा। तेरे कर्मों का फल बंदे, साथ में तेरे, साथ में तेरे चिंतन कर ले। चिंतन कर ले इन बातों का, गया समय नहीं। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया, हाँ जी ये दुनिया मकड़ी का जा। अरे वो सेठ जी घर बना रहे थे, घर का काम पूरा हुआ, पेंटिंग का काम चल रहा था, और सेठ जी ने बोला, ए पेंटर इधर आ जल्दी आ। बोले साहब, बोले ऐसा पेंट लगाना, ऐसा पेंट लगाना, ऐसा रंग लगाना, ऐसा रंग चढ़ाना, 100 साल न जाए, 100 साल न जाए। और वहीं से बाजू से हमारे गुरुदेव जा रहे थे और गुरुदेव के चेहरे पर हंसी आ गई।
सेठ जी ने देखा ये जैन मुनि ऐसे नहीं हंसते, कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई रहस्य है। पहुंचा गुरुदेव के पास, गुरुदेव गुरुदेव आप क्यों हंसे? अरे बोले कोई खास बात नहीं। बोले नहीं नहीं गुरुदेव ऐसा नहीं चलेगा, आपको बोलना पड़ेगा। भैया थोड़ा वॉल्यूम देना, भैया थोड़ा सा वॉल्यूम देना, ऐसे नहीं चलेगा, बताओ बताओ क्या है। बोले देख मैं कुछ भी बोलूंगा तुझे दुख लगेगा। अरे बोले जो है सो है, जो है सो है, आप बताओ अब क्यों हंसे? अरे बोले तू कह रहा था ना वो 100 साल, हाँ 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 मैं कह रहा था 100 साल रंग न जाए, अच्छे से अच्छा लगाना। तुझे पता है आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु हो, आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु है। मैं आपको एक बात पूछूं, उस साधु भगवंत ने उस सेठ जी को 7 दिन जिंदा रहने की गारंटी दे दी। आपके पास 7 सेकंड जिंदा रहने की गारंटी है? देखो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, थोड़ा जागो। आपके पास 7 सेकंड जिंदा रहने की गारंटी है? यहीं पे विराजमान आचार्य भगवंत मृदु रत्न सागर जी महाराज साहब, पूज्य नौरतन सागर जी महाराज साहब के आचार्य भगवंत, वो चेन्नई पधारे थे, चेन्नई से ऊटी गए। ऊटी में प्रवचन चल रहा था, प्रवचन प्रारंभ हुआ, पहले छोटे मुनि भगवंत आए, एक श्रावक 80 साल 82 साल के होंगे, तो वो खड़े हुए 8-6 बार उठ बैठ करके गुरु वंदन कराए, बैठे। छोटे मुनि भगवंत ने प्रवचन प्रारंभ किया, प्रवचन चलता रहा, प्रवचन चलते चलते बीच में बड़े मुनि भगवंत, उस समय पन्यास थे, अभी आचार्य बन गए, मृदुरत्न सागर जी पन्यास जी पधारे, वापस सभा खड़ी हुई, वापस वो खड़े होके 8 बार 6 बार उठ बैठ करके वापस पूरे संघ को गुरुवंदन, वही वडील थे तो उन्होंने वापस गुरुवंदन कराया। गुरुवंदन करा के बैठे, 1 2 3 सेकंड हुए होंगे, वापस यूं उठने का प्रयास कर रहे थे, वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे उठने का प्रयास कर रहे थे। 1 बार 2 बार 3 बार प्रयास किए, उठ नहीं पाए, बाजू वाले के गोद में गिरे, मुंह से झाग निकले, मुंह में से खून निकला, देखते ही देखते आप कल्पना कर सकते हो, कल्पना कर सकते, ऐसा हो सकता है क्या? वैसा मेरे साथ आज नहीं हो सकता क्या? आज रात को मेरे साथ ऐसे नहीं हो सकता? एक बात बताओ, आज रात को मान लीजिए 2 बजे यमराज आपके सामने आ जाए, बोले भैया ऐसे बातें मत करो ना। कल्पना, यमराज होता नहीं है, हाँ ये काल्पनिक है, जैन शासन के हिसाब से यमराज कुछ नहीं होता है, खाली काल्पनिक है। कल्पना करो कि रात को 2 बजे यमराज आपके सामने आके खड़ा हो जाए, चल, कैन यू चैलेंज यमराज, रुक, मुझे कहां ले जाएगा? मैंने मेरे जिंदगी में इतनी साधना की है, इतनी आराधना की है, इतना तप किया है, इतना त्याग किया है, इतना दान दिया है, इतना शील का पालन किया है, इतनी व्यावच की है, इतना स्वाध्याय किया है, सुन, तू मुझे सदगति में ले जाएगा, समझा? समझ में आ रहा है? ऐसे बोलने की ताकत किसी के जिगर में है तो खड़े हो जाओ। ऐसे यमराज को चैलेंज करने की जिसके पास ताकत है, खड़े हो जाओ। हमें विश्वास नहीं कि मुझे सदगति मिलेगी। एक बार आंख बंद हो गई, जिन शासन की लिस्ट में से आपका नाम कट, नौकार मंत्र आपसे दूर, करे में बनते आपसे छीन लिया जाएगा, ये तिलक से हजारों मील दूर हो जाओगे, परमात्मा महावीर नहीं मिलेंगे, ऐसे ज्ञानी गुरु भगवंत देखने को नहीं मिलेंगे। एक क्षण में जिन शासन से उठा के फेंक दिए जाओगे। अच्छा एक बात बताओ, अपन वो गाना गाते ना, पार्श्वनाथ मन वांछित पूर, आणी मन सुध आसता, देव जुहारू शाश्वता, आणी मन सुध, पार्श्वनाथ मन वांछित पूर,
कल्पना करो, अचानक चक्रेश्वरी जी इधर आ जाए, मां पद्मावती आपके सामने आ जाए, बेटा तेरी भक्ति से मैं बहुत खुश हो गई हूं, बोल व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट इज योर चिंता। पहले तो बोले कि मां लिस्ट बहुत लंबी, आपके पास टाइम कितना ये बता दो। बोलो ना हमारी चिंता क्या है। वो पैसे खा के बैठा है, रोज रोज रात को नींद में मुझे सपने में भी वही दिखता है। मेरी बेटी 22 साल की नहीं 32 साल की हो गई है, वो चिंता है। मेरा भाई मुझसे अच्छे से नहीं है, वो गड़बड़ कर रहा है, मुझे वो चिंता है। ऐसा ही कुछ होगा ना, बोलो हाँ कि ना। कभी ऐसा चिंता होती है रात को 2 बजे आंख खुल जाए, मेरा क्या होगा। एक बार आंख बंद हो जाएगी, न जाने मैं मक्खी बनूंगा कि मच्छर बनूंगा, न जाने मैं गधा बनूंगा कि सुअर बनूंगा, न जाने मैं नरक में जाऊंगा या तिरंज में जाऊंगा। एक बात बताओ, जब भी मृत्यु याद आती है तब आपको क्या चिंता होती है? मेरा क्या होगा ये चिंता होती है, या मेरे परिवार का क्या होगा ये चिंता होती है? किसका? परिवार का। हाँ, एक अच्छी बात बताऊं, एक सेठ जी ने बहुत गरीबी में शुरू किया, घर घर में न्यूज़पेपर डालते थे, घर घर में दूध सप्लाई करते थे, ऐसे करके थोड़े आगे बढ़े, कहीं सब्जी की दुकान लगाई, कहीं जनरल स्टोर लगाए, यूं करते करते और आगे बढ़ते 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 इतने बढ़ गए कि चेन स्टोर बन गए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनकी ब्रांचेस हो गई, बहुत आगे बढ़े और जिंदगी में 100 करोड़ रुपए कमाए। शुरुआत कहां से हुई थी? दूध बेचने का काम करते थे और बढ़ते बढ़ते 100 करोड़ रुपए कमा लिए। और 100 करोड़ कमाने के बाद एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, चले गए। और योग ऐसा बना, उसी गांव के अंदर उनका जन्म हुआ और घूमते घूमते 7-8 साल के हो गए और यूं घूमते घूमते अचानक उस मकान के सामने पहुंचे। अरे ये मकान तो मैंने देखा है, आगे पीछे देख रहे, बार बार घूर घूर के देख रहे, यूं देख रहे। बोले मैंने देखा है, मैंने देखा है, मैंने देखा है। और अचानक एक 32 साल का नौजवान बाहर आया। अरे सुरेश, ए बेटा सुरेश, बेटा बेटा सुरेश, सुरेश सुरेश करे पागल है क्या तू? 7 साल का और मुझे बेटा बुला रहा है। अरे बोले मैं तेरा पापा हूं, तेरा पापा, तेरा पापा। ए बकवास क्या कर रहा है? और उतने में बड़े भाई आए। अरे बोले राजेश, ए राजेश, राजेश, राजेश मेरा बेटा। है कौन तू? पागल है क्या? 7 साल का 6 साल का बेटा बेटा बोल रहा है। अरे बोले मैं तेरा पापा हूं। उतने में उनकी माँ आई। अरे बोले संगीता, संगीता। फिर उन्होंने घर की टॉप सीक्रेट बातें, एक एक बातें बताई। संगीता तुमको याद है, मैंने सुहाग रात में तुमको फूल दिया था और तुम नाराज हो गई थी कि खाली फूल नहीं, उसके साथ में कुछ सोना चांदी भी दिया जाता है। मुझे पता नहीं था और मैंने खाली फूल दिया तो तू नाराज हो गई थी, याद है? संगीता को लगा बात तो सच है, ये सुहाग रात वाली बात तो सिर्फ हम पति पत्नी को मालूम है, उसके सिवा तो किसी को नहीं मालूम। यानी कि ये वही है। बिजनेस की 2-4 बातें बताई, लड़कों को भी विश्वास हो गया। हो न हो ये पापा ही है, ये पापा ही है। बैठे चाय पानी हुआ। अब बेटे ने धीरे से, बेटे ने मतलब पिछले जन्म के बाप ने धीरे से बोला, देखो मैं जानता हूं 100 करोड़ रुपए मैंने कमाए थे, बराबर। एक काम कर सुरेश, तू 33 करोड़ ले ले। राजेश तू 33 करोड़ ले ले। संगीता तुम 33 करोड़ ले लो। तुम्हारे जाने के बाद ये दोनों आधा आधा कर लेंगे। कितना हो गया? 33 33 33 99। कितना बच गया? सिर्फ 1 करोड़ मुझे दे दो, मैं बहुत गरीबी में हूं। देखो मेरे कपड़ों की हालत देखो, खाने का भी झोपड़पट्टी में रहता हूं और तुम सबको मालूम पड़ गया ये पैसा मैंने ही मेहनत किया है। दूध बेच के मैं पैसा तुम लोगों को बड़ा किया, तुमको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। ज़्यादा मैं कुछ नहीं मांग रहा, 33 करोड़ तुम रखो और तेरी माँ जाने के बाद तो दोनों के 50-50 करोड़ हो जाएंगे।
सिर्फ 1 करोड़ मुझे दे दो, आप होंगे तो दे देंगे। आपके परदादा भी यही सोच रहे थे, आपका पापा भी यही सोच रहे थे। आप कभी आपको भीख मांगने का काम पड़ा? कभी आपको भूखे रहने का काम पड़ा? हाँ, कभी आपको चोरी करने का काम पड़ा? सब अपना अपना पुण्य लेके आते हैं। उम्र छोटी सी थी, अभी ज्यादा में ज्यादा कितनी उम्र हो सकती है? कोई बोलेगा? तत्व ज्ञान के हिसाब से, जैन धर्म के हिसाब से वर्तमान में ज्यादा से ज्यादा आयुष्य कितनी हो सकती है? 100 साल। गलत साहिब, आपसे तो मैं सीखा हूं। 120 झांझेरी, यानी कि 120 साल के आसपास ज्यादा में ज्यादा अभी वर्तमान में आयुष्य हो सकती है। और आपको मालूम है दादा की आयुष्य कितनी थी? 84 लाख पूर्व। एक पूर्व मतलब कितने साल? 70,560 अरब वर्ष का एक पूर्व। समझ आ रहा है? ऊपर से जा रहा है। 70,560 अरब वर्ष का एक पूर्व, ऐसे 84 लाख पूर्व आदिनाथ भगवान की आयुष्य थी। अब आदिनाथ भगवान के आयुष्य के सामने हमारा आयुष्य कितना % है? ये करूं वो करूं, कुछ भी कर ना सका, शम्मा बुझने लगी देखते देखते। बचपन में पढ़ा था, थोड़ी याद रह गया। क्या हुआ? सोलोमन ग्रैंडी born on Monday, christened on Tuesday, married on Wednesday, took ill on Thursday, hospitalized on Friday, died on Saturday, buried on Monday, buried on Sunday. This is the end of Solomon Grundy. बात खत्म। बहुत से लोगों को नाम का बहुत है, मेरा नाम नहीं लगा, मेरी तख्ती नहीं लगी, मैं पैसे नहीं दूंगा, मेरा फोटो छोटा आ गया, मेरे ऐसे ही हो गया। और सुनो, जितने साल आप जिए उतने साल आपका नाम जीने वाला नहीं है। इस जहां ने मुझे ऐसे ठुकरा दिया, जैसे मृत्यु होती है। समाचार मिले कि लालचंद जी गया, तो पहला क्वेश्चन क्या होता है? कब उठाओगे? और अगर गलती से मैं घर आके बोल दूं भैया लालचंद जी को जल्दी उठाओ, तो क्या बोलेंगे? भैया लालचंद जी नहीं, बॉडी। इस जहां ने मुझे ऐसे ठुकरा दिया। अंतिम यात्रा चली, पीछे बहुत से लोग कमेंट्स मार रहे थे। कोई कह रहा था कि आदमी तो अच्छा था, दूसरा बोलता है खाकरो अच्छा हो तो कंजूस नंबर 1। उतने में तीसरा बोलता है बाले गुस्सो तो पूछो मत। उतने में चौथा बोलता है कि मक्खी चूस मक्खी चूस। और ये सब मैं सुन रहा हूं। हाँ, इस जहां ने मुझे ऐसे ठुकरा दिया। चिता पे सुलाया गया, आग ने मुझको सीने से लिपटा लिया। अब क्या हुआ? एक मुट्ठी क्या बच गया? थोड़ा इज्जत तो करो। कितने बड़े आदमी के बारे में बोल रहे हो? सोना बोलो, नहीं तो कम से कम चांदी तो बोलो। इस जहां ने मुझे ऐसे ठुकरा दिया, आग ने मुझको सीने से लिपटा लिया। राख को छोड़ परिजन चले सब गए। राख को छोड़ परिजन
चले सब गए, वो भी उड़ने लगी। देखते देखते वो भी उड़ने लगी। देखते देखते ये करूं वो करूं, कुछ भी कर ना सका। ये करूं वो करूं, कुछ भी कर ना सका। शम्मा बुझने लगी। देखते देखते शम्मा बुझने लगी। देखते देखते। एक बात बताओ, आपने भगवान महावीर को अपनाया या भगवान महावीर ने आपको अपनाया? थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। आप खड़े थे, आपके सामने राम भी थे, अल्लाह भी थे, जीसस भी थे, बौद्ध भी थे, हनुमान जी भी थे, गणेश जी भी थे और महावीर भी खड़े थे। हमने देखा चलो महावीर ठीक है, महावीर को अपना लेते हैं। ऐसा सोच के बताओ, आपने महावीर को अपनाया या महावीर ने आपको अपनाया? एक आवाज, आपने महावीर को अपनाया, महावीर ने आपको अपनाया? आपने जिन शासन अपनाया या जिन शासन ने आपको अपनाया? कभी धन्यवाद दिया? अक्सर हम दादा के पास जाते तो इतनी लंबी लिस्ट लेके जाते हैं, दादा मेरे को कोई इज्जत नहीं देता है, पता नहीं दादा मेरे साथ क्यों होता है, दादा मेरे पैसे डूबते हैं, दादा मेरे साथ ही मेरे को ये झगड़ालू पत्नी, दादा ऐसा क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ऐसा कभी बोला है? अक्सर हम यही बोलते हैं, मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है? कभी दादा को बोला कि दादा मैंने सुना है एक आलू के छोटे से छोटे अंश में अनंत 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 निगोद के जीव है, मैं भी वहां था, दादा आपने किसी को नहीं मेरे ऊपर, मुझे ही क्यों अपना लिया दादा? मुझे ही उस निगोद से उठाकर ये मनुष्य गति तक, आपके शासन तक, ये तिलक, ये नौकार, ये करे में बनते, ये गुरुदेव, ये तीर्थ, दादा मुझे ही क्यों? एक बहुत अच्छा गाना है, आप भी गुनगुनाने का प्रयास करना। एक बार हाथ जोड़ो, प्लीज हाथ जोड़ो, परमात्मा महावीर को आंखों के सामने लाओ और आज भगवान को धन्यवाद दो, मेरी की औकात ही नहीं थी और मेरे पाप भरी जिंदगी मैं जानता हूं, दादा आप जानते हो, मेरी कोई औकात ही नहीं कि मैं इस शासन में आ सकूं और आपने मुझे कृपा करके अपना लिया। जरूर गुनगुनाना साथ में। महावीर मेरे तुमने मुझको अपनाया है, महावीर मेरे तुमने मुझको अपनाया है। आप सब गुनगुनाना, कोई बाकी नहीं रहेंगे। हमको हमारे स्वामी का नाम, हमारे मालिक का नाम, हमारे सर्वस्व वही हैं जिन्होंने मुझे अपनाया। मैं गलियों में भटकने वाला, मैं नाली में जन्मने वाला, मैं नरक और निगोद में रहने वाला, पूरे पाप से भरा हुआ और इतना बड़ा पोस्ट देने वाले, डबल भैया, महावीर मेरे तुमने मुझको अपनाया है, महावीर मेरे तुमने मुझको अपनाया है। कहां से? रास्ते से उठा करके, रास्ते से उठा करके सीने से लगाया है। एक बार बोलो, त्रिशलानंदन वीर की। महावीर मेरे तुमने मुझको अपनाया है।
कौन थे? किसी को पता 50 साल पहले आप कहां थे? 80 साल 70 साल पहले? હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારો ખરો? કોઈને પણ ખબર નથી. હું ક્યાંથી થયો તમને ખબર છે? ક્યાં જવાના છો તમને ખબર છે? સારી રીતે બોલી શકો? गलियों में भटकता था, भूखा में तड़पता था, गलियों में भटकता था, भूखा में तड़पता था. Together as one. Killer. This is us.